हेलो दोस्तों, ग्रिप नॉलेज स्टडी पॉइंट में स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम लोग भारत के भूगोल से जल संसाधन एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, निम्नांकित राज्यों की सिंचाई की सृजित क्षमता के अनुसार सही अवरोही क्रम है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका दोस्तों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना निम्नांकित में से है। इसका ही उत्तर होगा चंबल परियोजना। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर निकलती है। सही उत्तर होगा हरिके बांध से निकलती है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनी जल विद्युत परियोजना निम्नांकित में से है। तो इसका सही उत्तर होगा सलाल। अगला प्रश्न है, हिमालय के निम्नांकित बांधों में से कौन सा बांध पाकिस्तान में अवस्थित है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका मांगला बांध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी पर तेलुगु गंगा परियोजना प्रारंभ की गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णा नदी पर। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का नाम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी रामतीर्थ सागर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल नीति 2012 में विश्व का कितना प्रतिशत नवीकरणीय जल संसाधन का अनुमान भारत में किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा 4%। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, देश में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। तो सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश में होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष तक भारत सरकार ने सभी ग्रामीण क्षेत्रों में पीने का सुरक्षित जल प्रदान करने का लक्ष्य निश्चित किया था। तो 2010 तक किया था। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का प्रारंभ किया गया था। तो दामोदर नदी पर किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नांकित राज्य वर्गों में तेलुगु गंगा परियोजना के जल में किस राज्य का वर्ग हिस्सा है। सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बर्किंघम नहर का मुख्य कार्य है। सही उत्तर होगा नौका गमन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नहर सबसे बड़ी है। इसका सही उत्तर होगा शारदा नहर। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है। सही उत्तर होगा गंडक नदी से। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर कमांग क्षेत्र में निम्नांकित समस्याओं में से कौन सी एक नहीं पाई गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नहर का तली गाद भरा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस परियोजना की व्यवस्था में केंद्र सम्मिलित नहीं है। तो तुंगभद्रा परियोजना में। अगला प्रश्न है, देश में सिंचित भूमि के सर्वाधिक भाग पर किस साधन द्वारा सिंचाई होती है। सही उत्तर होगा नलकूप द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना दो अथवा दो से अधिक राज्यों की संयुक्त परियोजना नहीं है। इसका सही उत्तर होगा नागार्जुन सागर की। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में से राजस्थान गुजरात की संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है। सही उत्तर होगा माही बजाज। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी पर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा दामोदर नदी पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी घाटी परियोजना उड़ीसा राज्य में स्थित नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा कंसावती परियोजना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना निम्न में से कहाँ स्थापित की गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा शिव समुद्रम में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा चंबल नदी पर।
अगला प्रश्न है, भारत में कहाँ पर तालाबों से सिंचाई की जाती है? इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सभी में की जाती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? इसका सही उत्तर होगा सतलज नदी पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, महानदी पर हीराकुंड परियोजना किस प्रदेश में बनाई गई है? इसका सही उत्तर होगा ओडिशा में। अगला प्रश्न है, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? सही उत्तर होगा ब्यास नदी पर। अगला प्रश्न है, देश में भूमिगत जल द्वारा सर्वाधिक सिंचाई क्षमता सृजित की गई है? इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश में की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना भारत नेपाल जल संसाधन विकास से संबंधित नहीं है? तो संकोश बहुउद्देशीय परियोजना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी घाटी परियोजना आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा सरकारों का संयुक्त उपक्रम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मच्छकुंड। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में किस राज्य में इदुक्की जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना संबंधित है तो किससे संबंधित है? झेलम से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पर्यावरण एवं वन मंत्री। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों चिनाब नदी पर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना निम्नांकित किस नदी पर स्थित है? तो झेलम नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, संकोश नदी सीमा बनाती है, कहाँ बनाती है? बिहार एवं पश्चिम बंगाल के बीच। अगला प्रश्न है, बक्सा बांध परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल में स्थित है। बक्सा बांध परियोजना दार्जिलिंग के पास पश्चिम बंगाल में स्थित है। 1992 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था, याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? तो सही उत्तर होगा मंदाकिनी नदी पर। अगला प्रश्न है, कलपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है तो कहाँ पे अवस्थित है? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। अगला प्रश्न है दोस्तों, नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कृष्णा नदी पर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि आप लोगों को डेली वीडियो टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।